इस तीर्थ राज तक पहुंचना, उसमें मज्जन करना कुछ भी कठिन नहीं है। कठिन तो कुकर्मों की दिशा में चलना होता है। सज्जनता तो श्रेष्ठ ही नहीं, सरल भी है। इससे देखने, कहने, सुनने वाले नहीं वरन मज्जन करने वाले लोग समस्त क्लेशों से छुटकारा पाकर परम लक्ष्य और अक्षय परमानंद को प्राप्त करते हैं। सज्जन ही इस तीर्थराज में रुचि लेते हैं, दुर्जन की इधर प्रवृत्ति नहीं होती है। सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। यह तीर्थराज आस्तिकता, आध्यात्मिकता और धार्मिकता का संगम आँखों से नहीं देखा जा सकता। यह पार्थिव नहीं है, फिर भी उसका प्रतिफल तुरंत मिलता है। पार्थिव प्रयाग में नहाने से तो प्रायः फल की प्रतीक्षा कभी भविष्य में मिलने की करनी पड़ती है, पर इस भावनात्मक संगम के संबंध में ऐसी बात नहीं है। उसका प्रतिफल तुरंत मिलता है। अकथ अलौकिक तीरथ राउ, देहि सद फल प्रकट प्रभाव। मज्जन फल देखऊ तति काला, काक होई पिक बकहु मराला। इस कथा प्रसंग में ओत प्रोत प्रकाश को हृदयंगम करने पर दृष्टि कोण बदलता है और उसमें उत्कृष्टता का गहरा समावेश होता है। कर्तव्य में आदर्शवादी प्रक्रिया जुड़ती है। फलता व्यक्तित्व का कायाकल्प ही हो जाता है। पिछले लोभ मोह व्यस्त आदि व्याधि ग्रस्त जीवन को एक नया स्वरूप मिलता है। उसके प्रभाव से काग जैसे दुष्ट कठोर प्रकृति वालों को हंस जैसी विवेकवानों के रूप में परिवर्तित होते देखा जाता है। यह पुण्य फल कालांतर में नहीं, तुरंत तत्काल मिलता है। रामायण की यह मान्यता सर्वथा सत्य और प्रत्यक्ष है। जो केवल जीभ से रामायण पढ़ने और कान से सुनने तक को ही पर्याप्त मानते हैं, उनकी बात दूसरी है। पर जो उसमें प्रतिपादित तथ्यों को हृदयंगम करने और व्यवहारिक जीवन में समावेश करने का साहस करते हैं, उन्हें इस पर प्रेरणा प्रकाश का चमत्कारी लाभ निश्चित रूप से मिलता है। काग का पिक और बक का मराल हो जाना आश्चर्यजनक तो है, पर रामायण प्रेमियों के लिए असंभव नहीं। प्रयाग में एक अक्षयवट भी है, जिसे पृथ्वी का कल्प वृक्ष कहा जाता है। दिव्य दृष्टि से वह अपने धर्म कर्तव्य का दृढ़तापूर्वक पालन करता है। कर्तव्य परायण लोग वे समस्त भौतिक और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करते हैं। कल्प वृक्ष के नीचे बैठने वालों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अक्षयवट का आश्रय लेने वाले आप्त काम हो जाते हैं। यह अक्षयवट कभी नष्ट न होने वाला प्रकाश है। कल्प वृक्ष क्या है? इसे तुलसीदास ने दृढ़ कर्तव्य निष्ठा के रूप में ही प्रस्तुत किया। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। धर्म और कर्म की उत्कृष्टता तीर्थराज प्रयाग के पुण्य फल को प्रत्यक्ष एवं सार्थक बनाती है। राम कथा को यदि इसी दृष्टि से कहा, सुना, पढ़ा और समझा जाए कि उससे प्रत्युष्ट प्रकाश को हृदयंगम करना है और अपने क्रियाकलाप में सम्मिलित करना है, तो फिर उसका वर्णित महात्मा पूरी तरह सार्थक होकर रहेगा। रामचरितमानस के
सहारे मनुष्य भवबंधनों से मुक्त होगा और देवोपम स्वर्गीय जीवन का आनंद लाभ करेगा। आंतरिक दृष्टि से परिष्कृत व्यक्ति भौतिक दृष्टि से भी दुखी और समुन्नत ही रहते हैं, यह तथ्य सर्वविदित है। लौकिक तीर्थराज प्रयाग का अलंकारिक पुण्यफल हम यथार्थ में रामचरितमानस में वर्णित दिव्य भावना, दिव्य विचारणा और दिव्य प्रक्रिया की आस्तिकता, आध्यात्मिकता और धार्मिकता की त्रिधारा का मज्जन सेवन करके ही प्राप्त कर सकते हैं।